द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 2 और एपिसोड नंबर 11 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम समुद्र में एक जहाज़ दिखाया जाता है जिसके ऊपर माइक मिलर का स्पेस क्राफ्ट गिरता है, जिसके कारण वह शिप डूबने लगता है। माइक मिलर एक पानी की साइकिल लेकर वहां से निकल जाता है। माइक मिलर समुद्र में 3 दिन तक उसी पानी की साइकिल में रहता है और जब वह हार मानने वाला ही होता है तभी उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि उसका भाई फिल मिलर यानी कि टैंडी होता है, जो कि बचपन में ऐसा दिखा करता था। वह उसे बोलता है कि तुम स्पेस से आए हो और तुम हार नहीं मान सकते। तभी माइक मिलर की नींद खुलती है तो उसकी आंखों के सामने एक जहाज यानी कि शिप होता है, जिसे देखकर माइक मिलर बहुत ही खुश होता है और वह उस जहाज में जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या कोई इस जहाज में है, पर किसी की आवाज़ नहीं आती। वह उस शिप के अंदर जाता है जहां उसे कुछ पानी और स्नैक्स मिलता है। वह बहुत दिनों से भूखा था, वह उसे खाने लगता है। तभी उसकी नज़र एक पेंट में पड़ती है और वह अपने कपड़े को भी बदल लेता है और अपने कीड़े दोस्त से पूछता है कि वह कैसा लग रहा है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि माइक मिलर के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि क्या तुम वायरस से इन्फेक्टेड हो। माइक मिलर बहुत ही डर जाता है और कहता है कि नहीं, मैं 3 दिन पहले ही स्पेस स्टेशन से अर्थ में एक शिप के ऊपर गिरा हूँ जहां मुझे एक पानी की साइकिल मिली और मैं 3 दिन से भटक रहा था। आज मुझे तुम्हारी शिप दिखी तो मैं यहाँ पर आ गया। और वह उसके कपड़े और स्नैक्स खाने के लिए भी उससे माफ़ी मांगता है। वह आदमी माइक मिलर को कहता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, पर वायरस से बचना इम्पोर्टेंट है। वह माइक मिलर को अपना परिचय दुनिया के आखिरी इंसान के रूप में देता है और अपना नाम पेट ब्राउन बताता है। जब ये लोग बियर पीते हुए बातें कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि पेट ब्राउन को जब पता चला कि दुनिया में वायरस फैल रहा है तो उसने सबसे दूरी बना ली और एक नाव खरीदा और सारा सामान भरकर समुद्र में आ गया। रात में जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो पेट ब्राउन माइक मिलर के बारे में पूछता है तो वह उसे बताता है कि वह एरिजोना में रहता है और उसकी एक फैमिली है जो कि तुसान में रहती थी। और जब माइक मिलर पेट ब्राउन से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो वह बात चेंज कर देता है और वह उसे 1939 की एक शराब पिलाता है जिसकी कीमत $10,000 होती है। शराब पीने के बाद माइक मिलर पेट ब्राउन को कहता है कि हमारी सप्लाई किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है और हमें सप्लाई लाने के लिए जाना चाहिए। पेट ब्राउन का कहना था कि उसके पास सप्लाई बहुत है, मगर वह माइक मिलर से पूछता है कि तुम समुद्र के किनारे क्यों जाना चाहते हो, वहाँ पर सब लोग मारे गए हैं। माइक मिलर कहता है कि मेरी फैमिली अभी भी वहाँ पर है और अगर हम जिंदा हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई और भी जिंदा हो। यह बात सुनने के बाद पेट ब्राउन उसे सोने के लिए जगह दिखाता है और जब रात में वह लेटा हुआ पेट ब्राउन की तस्वीर देख रहा होता है तभी उसकी नज़र पेट ब्राउन में जाती है, जिसे देखकर वह बहुत ही डर जाता है। वह उस पर नज़र रखे हुए था। माइक मिलर को लग रहा था कि अगर वह यहाँ से नहीं निकला तो पेट ब्राउन उसे मार कर खा जाएगा। अगले दिन पेट ब्राउन को देखते हैं जो कि सोते हुए माइक मिलर को देख रहा था। तभी माइक मिलर की नींद खुलती है तो वह उसे बताता है कि वह किनारे में जाने के लिए तैयार है, पर तुम्हें वहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। माइक मिलर पेट ब्राउन को थैंक यू बोलता है उसकी बात मानने के लिए। ये लोग सेफ्टी सूट पहनकर किनारे में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। माइक मिलर जमीन पर आकर बहुत ही खुश होता है, उसकी खुशी देखने लायक थी। ये लोग एक गाड़ी को लेकर निकल पड़ते हैं जिंदा इंसानों को ढूंढने के लिए। रास्ते में माइक मिलर शोर शराबे, ट्रैफिक की लाइट, हॉर्न की आवाज़, लोगों को आपस में बातें करते हुए देखना, इन सब चीज़ों को याद कर रहा था। पेट ब्राउन उसे बोलता है कि क्या तुम लोगों को देखना चाहते हो, और वह उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां बहुत सारे लोगों की लाश रखी थी, जिसे देखकर माइक मिलर चौंक जाता है। वह उसे बताता है कि इस तरह का चित्र तुम्हें हर शहर में देखने को मिलेगा। जब कोई वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता था तो उसके मुंह से खून निकलने लगता था। सारे लोग अपने घर में ही मरे हैं, मरने के बाद उन्हें यहाँ पर लाया गया है। अब भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी फैमिली जिंदा होगी। यह सुनकर माइक मिलर सोच में पड़ जाता है। तब ये लोग दोबारा जिंदा लोगों को ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी पेट ब्राउन की नज़र बिल बोर्ड में पड़ती है। यह देखकर वह गाड़ी पीछे करने लगता है। माइक मिलर उससे पूछता है कि क्या हुआ। तभी उसकी नज़र भी उस बिल बोर्ड में पड़ती है। माइक मिलर गाड़ी के हैंड ब्रेक को लगाकर तुरंत नीचे उतर जाता है और उस बिल बोर्ड के पास जाकर देखता है जिसमें लिखा हुआ होता है अलाइव इन टेक्सास। यह देखकर माइक मिलर बहुत ही खुश होता है और वह बोलता है कि यहीं पर मेरी फैमिली है। तभी पेट ब्राउन पीछे से आता है और उसके सिर में मारकर उसे बेहोश कर देता है। बेहोश होने के बाद छोटा फिल मिलर दोबारा माइक मिलर के सपने में आता है और उसे कहता है कि तुम हार नहीं मान सकते, चलो खड़े हो जाओ। माइक मिलर उसे बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। छोटा फिल उस पर पेशाब करने की बात कहता है। तभी हम देखते हैं कि माइक मिलर के मुंह के ऊपर कोई पानी डाल रहा है। तभी माइक मिलर को होश आता है
तो हम देखते हैं कि पैट ब्राउन माइक मिलर की सफाई कर रहा है ताकि वह उसे जहाज में ले जा सके। वह माइक मिलर को बताता है कि यह सरकार की चाल है ताकि वो लोगों को कैद कर सके। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। पर माइक मिलर को पैट ब्राउन की बातों पर भरोसा नहीं होता। वह कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। तभी पैट ब्राउन माइक मिलर के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। माइक मिलर उसकी बात सुनने लगता है। वह उसे पीछे घूमने को कहता है ताकि वह उसकी सफाई कर सके और उसे अपने जहाज में बिठाकर फिर से समुद्र में जा सके। और जब पैट ब्राउन माइक मिलर की सफाई कर रहा होता है तभी पैट ब्राउन की बंदूक नीचे गिर जाती है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। पैट ब्राउन माइक मिलर को मारकर बेहोश कर देता है। तभी उसकी नज़र माइक मिलर के सेफ्टी जैकेट में जाती है जो कि फट गया था। यह देखकर वह रोने लगता है। उसे लग रहा था कि माइक मिलर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा और वह भी मर जाएगा। इसीलिए वह उसे उसी जगह में छोड़ देता है जहां बहुत सारे लोगों की लाश थी। तभी हम माइक मिलर को देखते हैं जिससे होश आता है तो वह देखता है कि पैट ब्राउन ने उसे उसी जगह में छोड़ दिया है जहां बहुत सारे लोगों की लाश है और उसकी मौत का कारण सरकार को बताया है। माइक मिलर एक गाड़ी लेकर तुसान की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।